सबसे बेसिक चीजें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत फैंसी चीजें आप अभी समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट है, क्या होता है जनरली सबसे पहली चीज क्या होती है कि कोई भी आके आपका हाथ अगर पकड़ लेता है, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर रोड पे आप चलिए तो सबसे पहले हाथ आपका पकड़ाता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी का अगर हाथ हम क्या कर रहे हैं, अचानक से अगर कोई आ रहा है पीछे से आके अगर हाथ पकड़े तो हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हाथ को छुड़ाना। कैसे छुड़ाना, हम थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। हाथ अगर आपका ग्रिप है, ठीक है, तो हम पूरा फोकस करेंगे कि हम किधर से निकालना है, जहाँ पे ये जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जिस साइड से ये जॉइंट हुआ है इसी से हमको क्या करना है, निकालना है। दूसरी चीज, हाथ को खींचना नहीं है अपनी तरफ, बस यहीं से ट्विस्ट करना है। हाँ, ये ट्विस्ट करना है, ठीक है, आपको खींचना नहीं है। जितनी भी तेज अगर दबा के अगर कोई पकड़ा हो, लेकिन अगर आप यहाँ से झटके से अगर इसको निकालेंगे तो हाथ निकल जाएगा। आपको खींचना नहीं है। दूसरी चीज, हड़बड़ाना नहीं है आपको, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो पहली चीज डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। आपको बस क्या करना है, झटके से हाथ को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। जितना भी तेज से पकड़ा हो हाथ को रिमूव करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट टेक्निक, ठीक है। आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये जो आप हाथ देख रहे हैं जहाँ से ये दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ से आप देखिए यहाँ पे ये पकड़ा गया है, जहाँ से ये जुड़े हुए हैं यहीं से आपको निकालना है, कहीं दूसरी तरफ से नहीं। दूसरी तरफ से आप करेंगे तो हाथ नहीं निकलेगा, ठीक है, और सामने वाला और ज़्यादा पावर के साथ आपको ग्रिप कर सकता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक हो गई, ठीक है। सेकेंड टेक्निक पे आते हैं। क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं, हाथ पकड़ के मोड़ देते हैं आपका, ठीक है। अगर कोई आपका हाथ पकड़ के क्या कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है, जितनी भी तेज अगर मोड़ रहा है, हमको ध्यान देना है कि जिधर से मेरा हाथ जो है मुड़ा है हमको उसी साइड से राउंड करके निकलना है। वो भी कैसे, सिर्फ सिंपल नहीं, हल्का सा क्या होता है, पैर को आगे बढ़ाना है, डाउन होकर के क्या करना है, निकलना है, और यहीं से हम क्या कर देंगे, सामने वाले के हाथ को भी मोड़ देंगे। स्लोली एक बार करके दिखाते हैं आपको, स्लोली एक बार करके दिखाते हैं। देखिए, अगर कोई हाथ आपका क्या कर रहा है, मोड़ दे रहा है, जितनी भी तेजी से अगर वो मोड़ रहा है, आपको ध्यान देना है कि जिधर से आपका हाथ मुड़ा है, ठीक है, जिधर से आपका हाथ मुड़ा है आपको उधर से क्या करना है, राउंड, और सामने वाले हाथ को क्या कर देना है, मोड़ देना है। ओके, देखिए अभी हम आपको हिटिंग नहीं बताया, हमने हिटिंग नहीं, मारना, ठीक है। ये अभी तक क्या है, सिर्फ अपने आप को छुड़ाना, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, ढकेलना, ठीक है। कोई भी अगर आपके सामने आ रहा है, बहुत क्लोज आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है पूरे पावर के साथ, जितनी आपकी एनर्जी है उसको चिल्ला करके क्या कर दीजिए, ढकेल दीजिए। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर क्या होता है, आपको इतनी फैंसी चीज़ें हम बताएंगे कि आप मार सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है आप ना यूज़ करते हैं, ये आपको सबको आता है, बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ढकेलना, पुश करना, इसको आप बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपके बहुत क्लोज आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, ढकेल सकते हैं, और ढकेल के वहाँ से क्या कर सकते हैं, भाग के किसी सेफ जगह पे आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाली की एनर्जी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो हम सबसे पहले लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वहाँ से निकल के बच करके सबसे सेफ जगह पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुफ्त बताए, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। अगर कोई आपके ऊपर झापड़ मार रहा है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है रोकना, ठीक है। अगर कोई मार रहा है आपको, ठीक है, रोकना, ठीक है। रोकने के बाद अटैक करना, अटैक मीन्स मारना, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है पंच मारना। तो आपको इसके लिए पंच सीखना पड़ेगा, लेकिन आप बचपन से क्या होते हैं, घूसा मारते आ रहे हैं, ठीक है, घूसा मारते आ रहे हैं, उसी घूसे को क्या करना है, यूज़ करना है सामने वाले पे, ठीक है। सामने वाला क्या कर रहा है, अगर मार रहा है, पहले रोकना, रोक करके यहीं से अटैक करना, ठीक है, पंच मारना, ठीक है। फर्स्ट रोकना, दूसरा मारना। इसको बहुत स्पीड और टाइमिंग के साथ करते हैं। जब ये सामने वाला मारता है उसी टाइमिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग बहुत आराम से करेंगे तो वो फिर दूसरे हाथ से भी हमें मार सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मूव। इसके साथ साथ देखिए, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कोहनी और हमारा जो नी है, ठीक है, एल्बो एंड नी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट माने जाते हैं हमारी बॉडी में। इन दोनों का यूज़ करके भी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इससे हल्का सा भी लगता है तो बहुत तेज चोट आती है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी टेक्निक में हम आपको एक और यूज़ करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, झापड़ मार रहा है, फर्स्ट रोके, और इसी के साथ हम अपने एल्बो का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं।
ओके, फिर से करिए, ब्लॉक, अटैक, पूरा घुस के क्या करना है आपको, मारना है। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें थी और होपफुली आप लोग और भी कुछ सीखने का आप लोग को मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। महिला सुरक्षा हमेशा से एक चर्चित मुद्दा रहा है। कारण ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब महिलाओं से जुड़ी अपराध की घटनाएं अखबारों की सुर्खियां न बनती हों। नमस्कार, मैं हूं रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। कितना बढ़िया हो कि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। आज हमारे साथ हैं मार्शल आर्टिस्ट अर्पिता और गायत्री। ये आपको बताएंगी कि कैसे महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अर्पिता, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपका रुझान मार्शल आर्ट की तरफ हुआ। देखिए, मार्शल आर्ट की तरफ रुझान तो जैसे बचपन में जब स्कूल में समर कैंप्स लगते थे तो देख के तो मज़ा लगता था कि हमें भी सीखना चाहिए, पर नहीं सीख पाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, इतने सारे केसेस, रेप केसेस देखते गए और महिला हिंसा, मतलब जो घरेलू हिंसा होती हैं, उन सबको देख करके मन बिल्कुल टूट जाता था। लगता था कि इन सब चीज़ों के लिए कुछ आगे इनिशिएट करना चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने ये फिर निर्भया कांड भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मन से एकदम अंदर से झकझोर देती हैं। तो फिर हम लोगों ने इसके लिए सोचा कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले खुद सीखें, तब हम दूसरों को कुछ ऐसा सिखा पाएंगे। तो कराटे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि कराटे से क्या है, कराटे में आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है। मतलब खुद की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर एक रुकाव भी आता है कि आप अपने आप को, जितने आप सीनियर जैसे होते हैं इसमें, आप धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है कि आप प्रैक्टिस करते करते ही उनको आप सीख जाते हैं और पावर भी आपके अंदर आती है। तो हम लोग इसी तरह से सीखना स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सी लड़कियों को हम लोग सिखा भी रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं समाज के लिए, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें 2012 में हुआ निर्भया कांड कोई कभी भुला नहीं सकता, पूरे देश को झकझोर दिया था। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक वही मुद्दा रहा, हर दिन ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन उस मुद्दे को बहुत हाइप मिली थी। वहाँ से आपके मन में आया कि कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो गायत्री, जब आपने मन बनाया कि सीखना है हमें कराटे, तो किस तरह की दिक्कतें आई फैमिली से? जी, जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था तो फैमिली से तो परमिशन बहुत आसानी से मिल गई थी, क्योंकि उस समय तक सबको पता था कि ये सीखना ज़रूरी है घर में, परिवार में। लेकिन सीखते सीखते जब कुछ महीने बीत गए तो सबको यही लगा कि बस ये हमारा शौक़ है जो नया नया जागा है सीखने के लिए, धीरे धीरे टाइम के साथ वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो कुछ महीने, एक साल सीखने के बाद सब लोगों ने यही कहा कि इसमें कोई करियर नहीं है, छोड़ दो, शौक़ था पूरा हो गया है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें करियर नहीं बन सकता है। और लड़कियों के लिए सबसे सूटेबल जॉब गवर्नमेंट जॉब माना जाता है, या तो पढ़ाई करके टीचिंग में चले जाइए या फिर बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, वो ज़्यादा ईजी लगता है। लेकिन हम लोगों ने ये चूज़ किया और बड़ों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज हम लोग यहाँ हैं आपके सामने। अर्पिता, आपको किस तरह की दिक्कतें आई जब आपने मन बनाया? तो फैमिली में कैसा रिस्पांस मिला? एक बारगी तो नहीं, हमें लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो सबसे पहले उनको समझाना पड़ा कि क्या चीज़ें हैं और क्यों सीखना चाहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। लेकिन फिर वो लोग मान गए इस चीज़ के लिए। लेकिन होता है ना कि घर वाले मान जाते हैं, लेकिन बाहर वाले ज़्यादा वो करते हैं कि क्या सीखने जा रही है, मारपीट की चीज़ें हैं, क्या सीखने जा रही है, ये सारी चीज़ें तो होता है। लेकिन ये था कि कभी फिर उसके बाद टूर्नामेंट्स पड़े, जब हम लोग खेलना शुरू किए, चीज़ें सब सामने आई सबके, तो धीरे धीरे लोगों के मन बदलते गए, धीरे धीरे लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि शुरुआत में वही लोग बोलते थे कि ये लड़कियां क्या करेंगी, आज सीख रहे हैं, कल इन लोग को कुकिंग करा दो, या तो ब्यूटिशियन कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स करा दो, डांसिंग सीख लें, वो ज़्यादा उन लोग को पसंद है, लेकिन कराटे नहीं सीख सकते। तो ये देखिए, आपने मन तो बना लिया कि हमें कराटे सीखना है, ठीक है, आपने घर वालों से परमिशन भी मिल गई, थोड़े मन से ही सही, पर उन्होंने इजाज़त दी। लेकिन मन बनाने के बाद इस फील्ड में जब आप उतरी तो कैसे, कहाँ गई, किससे सीखा, किस तरह से सीखा शुरुआत में?
जी, हम लोग सबसे पहले पता किया कि कहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूट है, तो ऑनलाइन हमें पता चला यहाँ पे हमारी पूर्वांचल यूथ एकेडमी के नाम से यहाँ पे एक संस्था चलती है। तो हमने वहाँ से मतलब पता किया और वहाँ पे हम लोग गए, फिर सीखना स्टार्ट किया। अच्छा। वहाँ पे धीरे धीरे और बेल्ट के लेवल वाइज हम लोग जैसे हर 3 मंथ्स पे उसमें एग्जाम्स होते हैं, बेल्ट टेस्ट होते हैं, तो ऐसे एग्जाम देते देते हम लोग बढ़े और फिर 2014 में फर्स्ट टाइम गोरखपुर में ब्लैक बेल्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। अच्छा। हाँ, तो फिर वहीं पे हम लोगों ने अपना ब्लैक बेल्ट यहाँ पे दिया, क्योंकि होता ना बाहर जाना थोड़ा वो होता था कि बाहर जाना कैसे नहीं जा पाएंगे, या तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम था तो हम लोग को बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे हुआ, तो हम लोगों ने पार्ट किया और हम लोग फर्स्ट ब्लैक बेल्ट वहीं से हुए। हम लोग व्हाइट से ब्लैक बेल्ट है। तो गायत्री, जब आप पूर्वांचल युद्ध एकेडमी जी उसमें आई तो वहाँ पर एक बहुत स्टेमिना चाहिए गर्ल्स को स्पेशली जी। तो सोच तो लिया था कि हाँ जाना है कराटे में जी। पर वो स्टेमिना जो है वो खान पान वो कैसे जी। सीख पाई वहाँ पे? आप अपने गुरु का नाम बताना चाहेंगी क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ये बिल्कुल भी कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। सुबह उठते अपने हुए बॉडी से लड़ना। जी बॉडी से लड़ना, सुबह उठते ही हमें दिन का पता नहीं चलता था, पूरा दिन हम लोग इसमें लगे रहते थे। और हमारे जो गुरु हैं उनका नाम मिस्टर धीरेन्द्र प्रताप है, जिन्होंने हम लोग के ऊपर काफ़ी मेहनत की है और हम लोग इतना आगे आए हैं, इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो कुछ स्पेशल आप खान पान में अपने बदलाव करती हैं, कैसे क्या करती हैं? खान पान में हम ज़्यादातर हम लोग हरी सब्जियाँ खाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी। और मेहनत करते हैं, प्रोटीन फूड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सारी चीज़ें खानी चाहिए जिससे स्टैमिना बढ़े, हमारा एनर्जी। तो आपके साथ आपकी फैमिली भी, क्योंकि अगर चने खाने हैं उनको अंकुरित करना, फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है। जी। तो अब आपका काम जिस तरह से आपने बताया कि 2012 से शुरू किया, 14 में फर्स्ट टाइम आप जो है दिल्ली गई थी। हाँ जी, नेशनल गेम्स वो के लिए। एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम देखा। फर्स्ट वो बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम है, तालकटोरा स्टेडियम। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उसको देखा। वहाँ पे मतलब रिंग्स बने थे, फाइट रिंग्स बने थे। हम लोगों ने उससे पहले कभी भी रिंग में फाइट नहीं किया था और मतलब जब रिंग में पहुंचे तो ब्लैंक, कुछ दिखता नहीं है सामने। तो आपको उस टाइम आपको लगा कि जो हम कर रहे हैं वो एक सही दिशा बहुत वो जब आप लड़ते हैं ना वहाँ पे, वो बिल्कुल अलग ही आपकी एनर्जी निकलती है और उस समय आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, बाहर की कोई आवाज नहीं। वो होता है ना कि आप जब वहाँ खड़े होते हैं तो एक अलग आप में उत्साह होता है कि हम सामने वाला, सिर्फ आप और सामने वाला रहता है। और हमारे कराटे में बहुत अच्छी चीज ये है कि हम जो भी है हमारे सामने, हम एक दुश्मनी सिर्फ वो रिंग में है। जो फाइट है वो सिर्फ रिंग में, बिल्कुल काउंट करती है। और बिल्कुल, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, वो सारी चीजें उसमें रहती हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमें मारना ही है, ऐसा नहीं है। ये तो आपने ट्रेनिंग के दौरान ही सीखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह की रही ट्रेनिंग गायत्री, आप बताएंगी? और सुबह कितना वक्त देती थी? सुबह हम लोग ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे देते थे। कितनी डांट खाई? डांट की तो पूछिए ही मत, वो बात ही मार भी खाई है। सिर्फ पनिशमेंट्स तो बहुत मिलते थे। थोड़ा सा भी अगर लूज हो, वो अलाउ नहीं था हम लोगों को प्रैक्टिस के दौरान कि थोड़ा सा भी बॉडी भी लूज करें हम लोग, ऐसा कुछ नहीं था। टफ था, लेकिन आज गर्व होता है हमें कि आज हम उसी की बदौलत इस पोजीशन पे हैं। जी बिल्कुल। अर्पिता, आप कोई बहाना नहीं बना सकती हैं कि आज जो काम है, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको पर डे टाइम देना, आज शादी में जाना है, कुछ आप बहाना नहीं बना सकते। अगर आपको सुबेरे वहाँ पहुँचना है कि 5:30 बजे 6 बजे पहुँचना है क्लास, तो आपको पहुँचना है। कितनी चीजें मिस की इस दौरान? बहुत चीजें मिस की, मतलब पार्टी में जाना होता तो फिर होता था कि अगर प्लीज जल्दी चलिए, घर लेट हो जाएगा, तो फिर सुबेरे जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि होती था। नींद को काफी मिस किया, लेकिन और भी चीजें थी, जैसे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही है, लेकिन मन में रहता था पहुंचना है वहाँ पे। तो आप जब मन में ठान लेते हैं ना कि पहुंचना है, तो आप बिल्कुल वहाँ तक जाएंगे भी, कैसे भी करके। जो गर्ल्स और लेडीज ये प्रोग्राम देख रही होंगी तो बिल्कुल जानिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्रिकेट के संदर्भ में भी अक्सर हम लोग इंटरव्यूज में सुनते हैं कि 3:30 बजे सचिन और विराट की, जैसे महान खिलाड़ियों की बात करें, तो वो लोग उठ जाते हैं और फील्ड में आ जाते हैं। सब कुछ बहुत इजीली हासिल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे जैसे आप ये बताइए गायत्री, आप आगे बढ़ती गई, आपने कुछ जो जीते हैं
अवार्ड्स, उनके जिक्र करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने सबसे पहला, जैसा कि मैम ने बताया, हम लोगों ने नेशनल खेला था दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। वहाँ पे हम दोनों ने, मेरा गोल्ड था और मैम मेरा का सिल्वर था। हम दोनों ने जीता था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स और क्या कहते हैं स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स, ये सारे पड़ते गए और हम लोगों ने लगभग 15-20 मेडल्स तो अब तक जीत लिए हैं अपनी बदौलत। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जब आप गर्ल्स के बीच में जाती हैं, क्योंकि आप दोनों स्टूडेंट्स भी रही हैं, वहाँ से शुरुआत की है, और अपने परिचितों रिश्तेदारों के बीच में जाती हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं? मिली जुली या सिर्फ सकारात्मक? थोड़ा सा इस समय थोड़ी अच्छी आती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे शुरुआत में नहीं उतनी अच्छी थी लेकिन अब जैसे सब लोग देख रहे हैं मीडिया और सब चीज़ की नीड हो गई है अब ये, तो अब कहीं भी जाने पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके काम को सराहना मिलती है और लोग मतलब सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम करिए और इसको छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना, इसमें आगे बढ़ना। तो बिल्कुल हम लोग ने भी यही सोचा है। मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम लोग को सिखाने का मौका मिला 2015 में, जिसमें ये क्या बोलते हैं जो बालिका विद्यालय था, हम लोग गए थे वहाँ पे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो फर्स्ट टाइम जब सिखाने का मौका मिला वहाँ पे, जब फर्स्ट डे मेरी क्लास थी वहाँ पे, उससे पहले मैंने मतलब क्लास में ही हम लोग थोड़ा बहुत सिखाया था, खुद सीखा था, कभी सिखाया नहीं था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब वहाँ पे हम लोग को गए हम लोग सिखाने के लिए। तो वहाँ बच्चे लाइन से खड़े थे, फिर वह सर ने कहा, फर्स्ट टाइम बोला मैम आप क्लास कराइए। मैम खुद ही सुन करके अजीब लग रहा था, मैम फर्स्ट टाइम किसी का मैम। हाँ, फिर उसके बाद हमने क्लास कराई, तो फिर हमने बच्चे से पूछा कि कैसा समझ में आया कि नहीं। एक बच्ची थी वहाँ खड़ी, वो मुस्कुराए जा रही थी, तो हमें लगा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ है। तो फिर बगल में उसने बताया कि मैम ये बोल नहीं सकती है। अच्छा। हाँ, ये बोल और सुन नहीं सकती है। मतलब वो सुन के मेरा अजीब हो गया कि अभी तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो बच्ची इतने अच्छे से कर रही थी कि लगा ही नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत उसको है। और उसके बाद पता है मैम, वहाँ पता चला कि वहाँ पे कुछ अंधी लड़कियां भी हैं। अच्छा। और उन लोगों को भी हम लोगों ने क्या बोलते हैं निकाला क्लास से बाहर। वो कहा कि वो लोग नहीं सीख पाएंगी, लेकिन मैम बहुत जल्दी वो लोग कैच करते हैं। अच्छा। बेस्ट, मतलब उनके सिक्स सेंस बहुत तेज होते हैं। उनको अगर आप हाथ से सपोर्ट करके आप बताएंगे कि कहाँ पे कोई चीज़ पोजीशन है, वो तुरंत कैच करते हैं। आप जो देख के वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको अगर एक बार मतलब फील करा के उनको बताएंगे ना कि कैसी कैसे पोजीशन होगी, वो उस चीज़ को तुरंत कैच करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप उस चीज़ को मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और वो मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। मतलब और भी अच्छा मजा आया। तमाम घटनाएं होती हैं, दुपट्टा खींचना या ईव टीजिंग वगैरह लड़कियों के लिए। अब फैक्ट पे आएंगे, जैसे आपने कराटे सीखा है, कोई लड़की जा रही है सड़क पे और कुछ लोग उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, खींचने की दुपट्टा। तो पहले तो आप मूव्स के बारे में अभी हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसकी जो मन स्थिति होती है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना होगा? देखिए, डरना नहीं होगा उसको, इस पे बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, बस ये ज़रूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से मजबूत रहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको मानसिक रूप से भी उतना ही मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत है और दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसका मुझे लगता है कोई यूज़ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप ये डरने के बजाय उसको फेस करने की कोशिश करिए। ऐसा हमेशा नहीं कि आप जाके भिड़ ही जाए, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है वो कि टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन कोशिश यही करिए कि आप डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डरोगे तो सामने वाले का हौसला और बढ़ जाता है देख के वो कि चलो ये तो ऑलरेडी डर रही है, अब ज़्यादा इसको परेशान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश यही करिए कि दिमागी रूप से सबसे पहले मजबूत हो, तभी आप शारीरिक रूप से कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अर्पिता, इन जैसा हमें पता चला है, आप लोग अभी तो खैर कोरोना काल आ गया है, उसके पहले आप जाके स्कूलों में बच्चियों को ट्रेनिंग देती, उसके बारे में बताइए। कहाँ कहाँ जाती हैं, कितना टाइम देती हैं? जी, मतलब जैसे कि स्कूल्स में होता है कि 7 डेज कैंप, 15 डेज कैंप, इस तरह से कैंप लगते हैं। तो स्कूल से इनवाइट किया जाता है हमें सिखाने के लिए वहाँ पे। अच्छा। तो हाँ, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, सिखाते हैं। और बहुत सारे स्कूलों में हम लोगों ने सिखाया है। आर कन्या हुआ और आपके गर्ल्स स्कूल बहुत सारे हैं, उसमें हम लोग जा करके वहाँ पे सिखाया हम लोगों ने। अभी रिसेंटली हम लोग गए थे
अपने ही स्कूल में हमने सिखाने का मौका मिला फर्स्ट टाइम, सरस्वती शिशु मंदिर में, सरस्वती बालिका विद्यालय, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब सिखाया वहाँ पे अपने स्कूल में, वहाँ जाके खड़े होना और सिखाना बहुत बहुत गर्व अलग की बात है, एक्सपीरियंस। बहुत जी। मतलब प्रिंसिपल के अपने बगल में खड़े होना, प्लेजर। तो इसी तरह से आप लोग जी। जो हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, जी अगर कोई पिता देख रहा है और वो अपनी बच्चियों को आपसे जोड़ना चाहे, वो चाहे कि हमारी बच्चियां खुद मजबूत बने, तो वो जी। कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, वो अगर कहीं पे कांटेक्ट नंबर आप ले सकते हैं, जी। और उसके साथ ही आप हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, दोनों पे हम लोग हैं, और आप वहाँ फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं जिसको भी क्लासेस करनी है, ठीक है। प्लस पूर्वांचल जी, नियुद्ध हाँ, एकेडमी, पूर्वांचल नियुद्ध एकेडमी है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट, हाँ बिल्कुल contact कर बिल्कुल, वहाँ के सकते हैं। थ्रू जो भी आप लोग कांटेक्ट कर आपसे सकते हैं। सीखना जी जी, तो- बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि आप सभी जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इसको, और जितनी भी महिलाएं या लड़कियां देख रही हैं, आप अगर भेजें अपनी लड़कियों को सीखने के लिए, हमसे नहीं, किसी से भी, कोई भी हो जो सिखा रहा हो, कहीं भी जिस जगह पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हैं, उनको ज़रूर भेजिए सीखने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों की सोच नहीं बदल पा रही है, तो हम अपनी सोच बदलें और अपने आप को और स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम कराटे की बात से अलग एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई गर्ल खुद की सेफ्टी के लिए अगर वो सीखती है, तो कितना दिन लगता है उसको मार्शल आर्ट में पारंगत होने के लिए, इतना कि वो खुद की सेफ्टी कर सके? खुद की देखिए, मैक्सिमम देखिए हम बोल सकते हैं कि 3 मंथ्स अगर वो रगड़ के अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जी। तो वो अपना बिल्कुल आराम से सुरक्षा अपनी कर सकती हैं, जी ठीक है। क्योंकि देखिए पहले क्या होती है, बॉडी उसको अडॉप्ट करती है आपकी, जैसे जैसे आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जितने बार उसको रिवीजन करते हैं, बार बार करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर पावर, स्टेमिना भी आती है, आपकी पावर इंक्रीज होती है और आपकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों में। क्या होता है कि लड़कियां घर में या औरतें, हम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। जी। क्या होता है कि लड़कियां और औरतें सिर्फ अपने आप को घर में ही एक चार दीवार में बंद कर लेती हैं, घरेलू काम सिर्फ उसी में रह जाती हैं। हम सबसे कहना चाहेंगे, ये कोरोना काल हो चाहे जैसे भी, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। जी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, लेकिन 1 घंटा अपने लिए निकालिए, योगा ही करिए, जो करिए, लेकिन ज़रूरी है आपके तो लिए करना। पापा हमें कहीं छोड़ने जाए, भैया हमें कहीं हाँ। छोड़ने जाए, ऐसा हमें ना करना बिल्कुल पड़े, करना खुद के, पड़े। हाँ, खुद हम अपनी जहाँ हमें पहुँचना है हम जी। पहुँच सकें। बिल्कुल।